नाज़रीन करام, आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन जन्नत और जहन्नुम का आपस में मुबाहिसा हो गया, बहस हो गई। जहन्नुम ने ये कहकर जन्नत पर अपनी फजीलत जतानी चाहिए कि मेरे अंदर जो लोग आएंगे ना, वो बड़े मुतकब्बिर, बड़े सरकश और गुनाहगार लोग होंगे, और मैं चूंकि उनसे अल्लाह के इंतकाम की जगह हूँ, लिहाजा मैं तुझसे बरतर हूँ। ये सुनकर जन्नत ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मेरे अंदर तो सिर्फ गरीब आएंगे, मसाकीन आएंगे और सादा लोग ही दाखिल होंगे। अभी जन्नत और जहन्नुम दोनों में ये मुकालमा जारी था कि अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया, ए जन्नत, तू मेरी रहमत है और मैं अपने बंदों में जिस पर रहमत करूँगा वो तेरी सूरत में करूँगा। और जहन्नुम से फरमाया, ए जहन्नुम, तू मेरा अजाब है और मैं अपने बंदों में से जिसको चाहूँगा तेरे ज़रिए से अजाब दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम दोनों को ही भर दूंगा। अल्लाहु अकबर। बेशक जन्नत हो या जहन्नुम, दोनों ही अल्लाह की मिल्कियत हैं। वो जिस तरह चाहे उनमें तसर्रुफ फरमाए, वो अपने फैसलों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है। जहन्नुम का अजाब नाज़रीन कराम बड़ा सख्त है। कायनात में मुझे नहीं लगता कोई शख्स ऐसा है जो जहन्नुम में जाने का ख्वाहिशमंद हो, इसकी ख्वाहिश जाहिर करे। इस दुनिया में तो हमारा ये हाल है कि हमसे ज़रा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, काम करते हुए उंगली जल जाए तो हमारी चीखें निकल जाती हैं, पूरा बदन कांप जाता है। तो किस में हिम्मत है कि वो जहन्नुम की आग को बर्दाश्त कर सके। इसीलिए हमारा रब कुरान करीम में फरमाता है, खुद को भी जहन्नुम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नुम से बचाओ। और हमारा रब तो कितना रहमान है, कितना रहीम है कि उसने इसी जहन्नुम की आग से बचने के लिए रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा हमें अता फरमाया है। जब ये माह रमज़ान शुरू हुआ तो अशरा रहमत में हमने अल्लाह की रज़ा के लिए उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ना शुरू किया। फिर इसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत का आया तो हमने उससे बख्शिश तलब की, गिड़गिड़ा कर, रो कर। और अब ये जो आखिरी अशरा है हमें अता हुआ है, तो ये है अपना इनाम वसूल करने का अशरा, क्योंकि इसमें हमारे लिए जहन्नुम से निजात का परवाना भी है और जन्नत की बशारत भी इसी अशरे में मौजूद है। ये अशरा इस लिहाज से भी बहुत मुनफरिद है, बहुत ख़ास है ये अशरा कि इसकी 5 ताक रातें ऑड नाइट्स आएंगी ना। आपको पता है 21, 23, 25, 27, ये 21, 23, 25, 27, 29, इसमें से किसी एक रात में वो शब मौजूद है जो शब कदर कहलाती है, जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है। और उसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफ़ा हमें अता किया गया। और इसी किताब मुक़द्दस की सूरह बकरा की आयत है 201, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि और इन्हीं में से ऐसे भी हैं जो अर्ज़ करते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रख। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब रमज़ान का ये आखिरी अशरा आता था, कहती हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे। पूरी रात अम्मा आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह इबादत में गुजारते थे और इतनी मेहनत फरमाते थे जितनी किसी और अशरे में नहीं फरमाते थे। मकाम महमूद पर फाइज होने वाले अल्लाह के हबीब को इस अशरे में इतनी फ़िक्र हो और हम गाफिल होकर बैठ जाएं, तो हमसे ज़्यादा कौन बदनसीब होगा। फिर हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इसी आखिरी अशरे में ज़्यादा मुशक्क़त फरमाकर और आम दिनों की ये निस्बत ज़्यादा इबादत फरमाकर दरअसल हम जैसे गुनाहगारों को रास्ता दिखाया है कि ए मेरे उम्मतियों, जिस रब ने तुम्हारे लिए नेमतों के समंदर वसी किए हैं, आखिरी अशरे में उसका दरियाए रहमत जोश में है। वो पुकार रहा है कि ए मेरे बंदो, मैंने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उनको याद करते हुए मेरी तरफ माइल होकर तो देखो। ए नेकी के तलबगार आगे बढ़, ए बदी को चाहने वाले ज़रा होश में आ और अपने आप को संभाल ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ज़्यादा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात में से किसी एक बहुत कीमती इनाम इस वक्त आखिरी अशरे की सूरत में हम पर मेहरबान है। अल्लाह ताला से दुआ है हर मुसलमान को इस आखिरी अशरे में इस काबिल बना दे कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाए कि जा, मैंने तुझे जहन्नुम से आज़ाद किया।
اور اس پر قرآن مجید کی یہ مہر لگ جائے کہ جسے آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل کر دیا جائے۔ عمران بھائی، اسد بھائی، حساب کتاب کی تو دعا کرنی نہیں چاہیے، حساب کتاب میں پورا نہیں اتر سکتے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے بغیر انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیں۔